ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 3 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 13 मार्च 1990 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। अब इसका विस्तार सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती है कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के और कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते, क्योंकि बाकी सभी विस्मृत हुए, मतलब भूल गए हैं। जन्म मरण के चक्कर में आते, चाहे देवात्माएं हो, धर्म आत्माएं हो या महान आत्माएं हो या हम सभी कोई भी हो, लेकिन सभी भूले हुए। एक बाबा के सिवाय और कोई भी इस स्पष्ट स्मृति के साथ नहीं मिलता कि मैं ये कल पहले वाले बच्चों से मिल रहा हूँ। और वही स्मृति हम बच्चों को भी दिलाते। बाबा कहते, चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यही वो मेरा बाप है। बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो और बाप कहते हैं तुम मेरे हो। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, फिर पूछा बाबा ने, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना स्मृतियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। अगर हम बाबा की याद में हैं तो हम ये नहीं कह सकते बड़ी कमजोर आत्मा है। कमजोर आत्मा कब होती है? जब हम उसको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते, जो जितना स्मृति में रहेगा वो उतना शक्ति की अनुभूति भी करेगा। थोड़ी भी स्मृति है, थोड़ी भी अगर विस्मृति माना भूले हुए हैं तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व इष्ट देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। आज दुनिया में ही देख लो, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते होंगे, जिससे सबसे ज्यादा प्यार होगा, उसको याद करना मुश्किल नहीं होता, उसको भूलना मुश्किल होता है। बाबा कहता है सबको दे सहित दे के सब संबंधों को भूल के मुझे याद करो, और हम बार बार उसी तरफ बुद्धि ले जा रहे हैं
क्यों? क्योंकि उनसे प्यार है, इसलिए वो अपने आप बुद्धि में आ रहा है, याद करना नहीं पड़ रहा है। तो उनको भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं होगा। बाबा कहते जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप होता है, अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उससे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दें? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों की वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं, इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नशा नहीं, अभिमान नहीं होता उस चीज का, लेकिन अंदर से खुशी होती है। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं। मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया तो सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपने महंगे से महंगी ज्वेलरी, महंगे से महंगा कपड़ा, कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज वस्तु खरीद ली, उसको आपने मेरा भी कह दिया, ये मेरी है, और लाके तिजोरी में रख दिया उसमें, और उसको रोज रोज पहन करके आनंद लिया, उसका अनुभूति की उसकी, उसमें और रख देने में, मेरा कहने में, दोनों में फर्क है। एक यूज करना और एक ला करके रख देना। वो चीज़ बाबा यहाँ समझाना चाहते हैं कि जैसे बाबा ने तो बहुत सारा हमें खजाने दिए, लेकिन उन खजानों को लेकर के रख देना, यूज नहीं करना। जो बाबा ने कहा उसको कर्म में नहीं लाना, उसकी अनुभूति में, और उस सारे खजाने को ये मेरा है, बाबा ने दिया है, बाबा ने तो दिया है, लेकिन मैंने काम में कितना लगाया। जितना लगाएंगे उतना अनुभूति होगी और उतना नशा चढ़ेगा, उतनी खुशी बढ़ेगी, है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते उतनी शक्ति और बढ़ती है। वो सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते हैं तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। देने वाले में वो नहीं है अंतर, वो भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन लेने वालों ने, किसी ने ले लिया और रख दिया, किसी ने ले लिया और उसको यूज किया, वहाँ अंतर पड़ा। आप सभी कौन हो? फिर बाबा ने पूछा,
कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख करके खुश होने वाले? जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत बैंक बैलेंस है, हाँ, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया बैलेंस होगा, बैंक में रहेगा, लॉकर में बहुत सारा पैसा, वो क्या बोलते हैं उसको, धन भी, वो क्या बोलते हैं, ज्वेलरीज, लॉकर में महंगी महंगी वस्तुएं हैं, लेकिन गले में कभी पहना हुआ हार नहीं, वो लॉकर में रखा हुआ है। तो पहने हुए से खुशी होगी, लॉकर में रख के खुशी होगी? या बैंक में बहुत सारी एफडीज बनी हुई है, बहुत सारा पैसा बैंक में रखा हुआ है, और घर में हम सब्जी भी अच्छे से नहीं खा रहे, या कपड़ा भी अच्छे से नहीं पहन पा रहे, या घर में कोई चीज़ बैठने के लिए सोफा भी नहीं आराम से बैठ सके, हाँ, घर में हम तंगी से जी रहे हैं, घर में हम बीमार हैं, तो खाने में कुछ फल भी नहीं खा सकते, दूध भी नहीं खरीद सकते, लेकिन बैंक में बहुत पड़ा है। तो खुशी किस में होगी? बाबा पूछते हैं, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देखकर खुश होने वाले हो? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। आज भोग में गुलाब जामुन बनाए। बाबा ने कहा जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान की अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देखकर खुश हैं। हिम्मत रखकर निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो वो विशेष और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से हजार हजार से लाख लाख से करोड़ करोड़ से पदम पदम से भी पदमा पदम सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। टीचर बन गई है बस, ना कोई जीवन में उमंग हो, ना उत्साह हो, ना हिम्मत हो, ना कुछ श्रीमत का पालन हो, कुछ भी नहीं करें और बन गए हम बाबा के, हो गए समर्पित। समर्पित किसको कहेंगे? जो उसके कहने के अनुसार तो चलना पड़े ना, है ना। इसलिए बाबा कहते मिले हुए भाग्य को 100 से हजार हजार से लाख लाख से करोड़ करोड़ से अरब अरब से भी पदम पद्मा पदम ऐसा अपने भाग्य को बढ़ाते चलो। बन जाने से ही सब कुछ तो नहीं होगा ना। बाबा कहते इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। अब अमृत वेले जब बाबा कह रहे हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चा कह रही नींद में सोया रहे, माया को गोद में सुला के या माया की गोद में सो के, बाबा देगा शक्ति? कहीं नहीं मिलेगी, कभी से नहीं मिलेगी। इसलिए पहली श्रीमत का ही अगर टीचर्स ही अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर आप भाई बहनों को नहीं बोल सकते, या भाई बहनें भी फिर वही देखेंगे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं
बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात की है बाबा ने। बाबा ने पूछा, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो? क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो ना, कभी परिवार में रहे, कभी परिवार से दूर हो गए। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सदा सर्व आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा क्या? हाँ, तब 2.5 लाख थे, ये 90 में चली है मुरली, लेकिन अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। अंडरलाइन करना इस बात को। बाप दादा परिवार को देखकर हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देखकर हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तभी तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल लें। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते ना। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते एक सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो ना। सेकंड में उड़ सकते हो? फिर पूछा बाबा ने, इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। जी बाबा, परम धाम कहाँ और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है? कहाँ अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं? केयरफुल भी और क्लियर भी, हाँ ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। अगर हम बिजी हैं तो ये आओ सौभाग्य, ये अच्छा इशारा है। बाबा कहते, कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करें और फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये भी ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाता है, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं है। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं को संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन भी होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो ना, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए।
तो बंधन मुक्त हो गए या होना है, पूछते बाबा। इस बारी मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे? फिर पूछा बाबा ने। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो ना, 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तो 21 जन्म तक चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। ऐसा नहीं कि बाबा के ऊपर तो निश्चय है पर ना परिवार में है, ना ड्रामा में है, ना अपने में है। बाबा के तो सब प्रकार का निश्चय। हम जब बाबा से मिले थे 93 में, या जब कब की बात है, तो बाबा ने पहली मुरली ये चलाई थी, 4 प्रकार का निश्चय। आप में, बाप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में, सब में निश्चय। तब बेड़ा पार होगा। एक अकेले बाबा में निश्चय है और बस बाकी कुछ भी नहीं, तो बाबा कहते मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है ना, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। हर कोई चाहता है ना बाबा के नज़दीक बैठे, सामने बैठे, नज़दीक बैठे। तो जैसे यहाँ नज़दीक रहना, बैठना अच्छा लगता है, ऐसे वहाँ पे भी नज़दीक आए, ऐसा पुरुषार्थ करें। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं बन सकती, नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में फायदा है। बाहर से कोई फायदा भले दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। वो भी कहती हैं कि इनके पास टाइम नहीं है हमारे को अपने साथ रखने का, इसलिए छोड़ दो इनको, क्या रहना इनके साथ, बहुत बिजी रहते हैं। बाबा कहते सेवाओं का सदा अगर उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां भी मर्ज हो जाती, खत्म हो जाती, ऐसे ही दब जाती। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो बाबा ने 90 में 13 मार्च को 1990 में ये मुरली चलाई थी। अव्यक्त मुरली बहुत गहरी होती है और उसको एकाग्र होकर सुनना पड़ता है। बाकी अगर इसकी डिटेल में जाएं तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में इतना लंबा भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इसको सुन करके और फिर इसके बारे में जितना आप चिंतन मंथन करोगे कि बाबा ने क्या कहा, उतना गहराई में जाओगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा